पहले ही कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। और जरा देखिए, पहले से ही तैयारी जो है पिछले 2 से 3 दिनों से, जब से ही मतदान हुआ उसके बाद से ही कांग्रेस ने तमाम राज्यों के लिए अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए और अपनी रणनीति बनानी तय कर दी। मुंबई पहुंचने के लिए कह दिया गया है। बड़ी खबर, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को पर्यवेक्षक बनाया है। इन्हें कांग्रेस ने आज मुंबई पहुंचने को कहा है। वहीं झारखंड की बात करें तो तारिक अनवर, मुल्ला भट्टी, इसके अलावा विक्रमार्का, कृष्णा अल्लावरू को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो वहां रणनीति बनाएंगे। जो भी नतीजे सामने आएंगे उसके बाद विधायकों को कहां रखा जाएगा, विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, इसके लिए हो सकता है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी अलग अलग राज्यों में सामने आए। खासतौर पर महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। वहां ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं और ये देखिए ऑब्जर्वर्स के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में आज जबरदस्त कांटे की आयु के साथ की लड़ाई है, क्योंकि इस बार हर पार्टी ने खुलकर अपनी बातों को सामने रखा है। जनता के बीच में तमाम रैलियां हुई, बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां की और अपनी बातें, अपनी विचारधारा को सामने रखा है। ऐसे में देखना होगा कि जनता ने क्या निर्णय लिया है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं और उन्हें सीधे पहुंचने के लिए कहा गया है। और अतुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से कांग्रेस यहाँ रणनीति बनाने को तैयार है। नतीजों से पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, क्या जानकारी? जी देखिए, कहीं ना कहीं इस जो परिणाम आने वाले हैं, खास तौर पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट अगर हम कहें तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस में ही देखने को मिल रही है। जिस तरीके के बयान उनके नेताओं की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, उनके अनुसार सबसे ज्यादा सीट उन्हीं के पास आने वाली है, क्योंकि 102 सीटें महागठबंधन में हम कहे महाविकास आघाड़ी में तो उनको ही मिली थी और उनको उम्मीदें हैं कि 80 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और यही वजह है कि सबसे पहले पर्यवेक्षक भी उनके तरफ से घोषित हो जाते हैं। चेन्नी थला यहां पर आकर वहां पर मीटिंग भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। जो रिबल्स इनके तरफ से महागठबंधन महाविकास आघाड़ी की तरफ से खड़े हैं, उनसे बातचीत भी करनी शुरू कर दी। यहां तक कि जो विधायक जीतने की चांसेस जिनके ज्यादा हैं, उनको मुंबई में पहले से ही बुला के कल रात को रख लिया गया। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उनके तरफ से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा इस समय एक्टिव अगर महाविकास आघाड़ी में देखें तो कांग्रेस है, क्योंकि उन्हें उम्मीदें सबसे ज्यादा दिख रही हैं गोल्डन चांस के कि उनका मुख्यमंत्री बन सकता है। और यही वजह है कि नाना पटोले खुलकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो शिवसेना उद्धव गुट है उसमें कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ गई है कि जहां पर वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उनका दावा था, वहां पर कांग्रेस इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है। और यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी में फिलहाल के लिए काफी ज्यादा खींचतान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल, सिंपैथी वोट किसको मिलता है? सिंपैथी वोट की बात करें तो वो लेने की कोशिश में है उद्धव और शरद पवार। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स की लड़ाई भी नजर आई। और अब देखना होगा कि जनता ने किसके वादों पर भरोसा किया है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस देखिए पहले से ही रणनीति बनाने में जुट गई। और आपको एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, नतीजों से पहले महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा चौकन्नी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि तैयारी पहले से कर ली गई है और पहले हेलीकॉप्टर से अपने जीते हुए कैंडिडेट्स को तुरंत मुंबई लाने का प्लान है। फिर इन्हें मुंबई लाकर होटल में रुकवाने की तैयारी है। यानी कि लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। आज जब काउंटिंग होगी उसके बाद क्या होगा वो भी देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बड़ी खबर, विधायकों के लिए बताया जा रहा है मुंबई में होटल भी बुक किया गया है। इससे पहले कहा गया था कि कर्नाटक शिफ्ट करेंगे, अब कह रहे हैं कि मुंबई में ही होटल बुक किया है। सभी विधायक पहले मुंबई के होटल में रखे जाएंगे, फिर हो सकता है कि बेंगलुरु भेजा भी जाए। बेंगलुरु में कांग्रेस ने रिजॉर्ट जो है वो बुक किया हुआ है। इसकी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी गई है। विधायकों को इसी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। रिजॉर्ट में विधायकों से बताया जा रहा है मोबाइल फोन ले लिए जाएंगे ताकि कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए। विधायक किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे जब तक कि आगे का जो प्लान है वो तय नहीं हो जाता। यानी कि कांग्रेस ने पुख्ता प्लान बना लिया है कि विधायकों को किसी भी कीमत पर किसी से मिलने नहीं देना है। अतुल के पास चलते हैं। अतुल, खरीद फरोख्त का डर है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि उनके मां मुंबादेवीचा नक्की आशीर्वाद आहे आणि मुंबईकर म्हणून सिद्धिविनायक गणपती बाप्पा मोरया। मला वाटते की लोकांना परिवर्तन पाहिजे मुंबादेवीमध्ये आणि नक्कीच 15 वर्ष झाले एकच आमदार, प्रगती नाही आणि लोकांना पाहिजे प्रगती। आदरणीय मुख्यमंत्री शायना एनसी मुंबादेवी मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी, वहीं से वो उम्मीदवार भी हैं और उनके सामने अमीन पटेल कांग्रेस से हैं। बहरहाल अतुल, कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर क्या योजना है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को।
जी देखिए, जहां तक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात है तो जैसा कि आपने जिक्र किया होटल्स को लेकर, होटल्स के लेकर 2 होटल्स है यहां पर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं महाविकास आघाड़ी के, उनके जो है जहां पर विधायकों को रखा जा सकता है। एक है बीकेसी का सोफिटल होटल और दूसरा है कलीना का हयात होटल। ये 2 होटल ऐसे रहे हैं जहां पर समय समय पर कांग्रेस के कई आला नेता हो या जो है उद्धव गुट के नेता हो, वहां पर उनके प्रोग्राम्स होते रहे हैं। वो ज्यादा बड़े होटल होने की वजह से वहां पर रखना इजी भी है और कहीं ना कहीं इन पार्टियों के कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी हैं उन होटल्स में उन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं वो लोग स्थापित हैं। इसी वजह से चीजें उनके कंट्रोल में रहेंगी। इस वजह से इन 2 होटल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जैसे अगर क्लियर मेजोरिटी से थोड़े से ज्यादा अगर सीट होते हैं महाविकास आघाड़ी के, तो इसमें उनको इस बात का डर है कि कहीं 2022 की यानी कि जो आज नतीजे आएंगे तो उसके बाद भी लड़ाई आगे मुझे लगता है दिलचस्प नजर आएगी अगर बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलता है। अब बने रहे हमारे साथ पूरा दिन आज, क्योंकि बने रहना है। आज क्या ग्राउंड पर तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत अपने दर्शकों को दिखाएगा 8 बजे से जब काउंटिंग शुरू होगी, तो रुझान भी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, इसलिए पूरा दिन हमारे साथ बने रहें। फिलहाल नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं और जरा देखिए पहले से ही तैयारी जो है पिछले 2 से 3 दिनों से, जब से ही मतदान हुआ उसके बाद से ही कांग्रेस ने तमाम राज्यों के लिए अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए और अपनी रणनीति बनानी तय कर दी। मुंबई पहुंचने के लिए कह दिया गया है। बड़ी खबर, कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और जी परमेश्वर को पर्यवेक्षक बनाया है। इन्हें कांग्रेस ने आज मुंबई पहुंचने को कहा है। वहीं झारखंड की बात करें तो तारिक अनवर, मुल्ला भट्टी, इसके अलावा विक्रमार्का, कृष्णा अल्लावरू को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो वहां रणनीति बनाएंगे। जो भी नतीजे सामने आएंगे उसके बाद विधायकों को कहां रखा जाएगा, विधायकों की खरीद फरोख्त ना हो, इसके लिए हो सकता है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी अलग अलग राज्यों में सामने आए। खासतौर पर महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी हुई है। वहां ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए गए हैं और ये देखिए ऑब्जर्वर्स के नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में आज जबरदस्त कांटे की आयु के साथ की लड़ाई है, क्योंकि इस बार हर पार्टी ने खुलकर अपनी बातों को सामने रखा है। जनता के बीच में तमाम रैलियां हुई, बड़े बड़े नेताओं ने रैलियां की और अपनी बातें, अपनी विचारधारा को सामने रखा है। ऐसे में देखना होगा कि जनता ने क्या निर्णय लिया है। महाराष्ट्र और झारखंड के लिए कांग्रेस ने ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं और उन्हें सीधे पहुंचने के लिए कहा गया है। और अतुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अतुल, हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से कांग्रेस यहाँ रणनीति बनाने को तैयार है। नतीजों से पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, क्या जानकारी? जी देखिए, कहीं ना कहीं इस जो परिणाम आने वाले हैं, खास तौर पे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट अगर हम कहें तो महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस में ही देखने को मिल रही है। जिस तरीके के बयान उनके नेताओं की तरफ से दिखाई दे रहे हैं, उनके अनुसार सबसे ज्यादा सीट उन्हीं के पास आने वाली है, क्योंकि 102 सीटें महागठबंधन में हम कहे महाविकास आघाड़ी में तो उनको ही मिली थी और उनको उम्मीदें हैं कि 80 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। और यही वजह है कि सबसे पहले पर्यवेक्षक भी उनके तरफ से घोषित हो जाते हैं। चेन्नी थला यहां पर आकर वहां पर मीटिंग भी उन्होंने करना शुरू कर दिया। जो रिबल्स इनके तरफ से महागठबंधन महाविकास आघाड़ी की तरफ से खड़े हैं, उनसे बातचीत भी करनी शुरू कर दी। यहां तक कि जो विधायक जीतने की चांसेस जिनके ज्यादा हैं, उनको मुंबई में पहले से ही बुला के कल रात को रख लिया गया। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी उनके तरफ से प्लानिंग शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा इस समय एक्टिव अगर महाविकास आघाड़ी में देखें तो कांग्रेस है, क्योंकि उन्हें उम्मीदें सबसे ज्यादा दिख रही हैं गोल्डन चांस के कि उनका मुख्यमंत्री बन सकता है। और यही वजह है कि नाना पटोले खुलकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो शिवसेना उद्धव गुट है उसमें कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ गई है कि जहां पर वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उनका दावा था, वहां पर कांग्रेस इतनी ज्यादा एक्टिव हो गई है। और यही वजह है कि महाविकास आघाड़ी में फिलहाल के लिए काफी ज्यादा खींचतान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सिंपैथी वोट किसको मिलता है, सिंपैथी वोट की बात करें तो वो लेने की कोशिश में है उद्धव और शरद पवार। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स की लड़ाई भी नजर आई और अब देखना होगा कि जनता ने किसके वादों पर भरोसा किया है। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस देखिए पहले से ही रणनीति बनाने में जुट गई। और आपको एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए नतीजों से पहले महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सबसे ज्यादा चौकन्नी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि तैयारी पहले से कर ली गई है और पहले हेलीकॉप्टर से अपने जीते हुए कैंडिडेट्स को तुरंत मुंबई लाने का प्लान है, फिर इन्हें मुंबई लाकर होटल में रुकवाने की तैयारी है। यानी कि लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी। आज जब काउंटिंग होगी उसके बाद क्या होगा वो भी देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बड़ी खबर विधायकों के लिए बताया जा रहा है, मुंबई में होटल भी बुक किया गया है। इससे
पहले कहा गया था कि कर्नाटक शिफ्ट करेंगे, अब कह रहे हैं कि मुंबई में ही होटल बुक किया है। सभी विधायक पहले मुंबई के होटल में रखे जाएंगे, फिर हो सकता है कि बेंगलुरु भेजा भी जाए। बेंगलुरु में कांग्रेस ने रिजॉर्ट जो है वो बुक किया हुआ है। इसकी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को दी गई है। विधायकों को इसी रिजॉर्ट में रखा जाएगा। रिजॉर्ट में विधायकों से बताया जा रहा है मोबाइल फोन ले लिए जाएंगे ताकि कोई कांटेक्ट नहीं कर पाए। विधायक किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे जब तक कि आगे का जो प्लान है वो तय नहीं हो जाता। यानी कि कांग्रेस ने पुख्ता प्लान बना लिया है कि विधायकों को किसी भी कीमत पर किसी से मिलने नहीं देना है। अतुल के पास चलते हैं। अतुल, खरीद फरोख्त का डर है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि उनके माँ मुंबादेवीचा नक्की आशीर्वाद आहे आणि मुंबईकर म्हणून सिद्धिविनायक गणपती बाप्पा मोरया। मला वाटते की लोकांना परिवर्तन पाहिजे मुंबादेवीमध्ये आणि नक्कीच 15 वर्ष झाले एकच आमदार, प्रगती नाही आणि लोकांना पाहिजे प्रगती। आदरणीय मुख्यमंत्री शायना एनसी मुंबादेवी मंदिर में दर्शन करने पहुंची थी, वहीं से वो उम्मीदवार भी हैं और उनके सामने अमीन पटेल कांग्रेस से हैं। बहरहाल अतुल, कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को लेकर क्या योजना है, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। जी देखिए, जहां तक रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की बात है तो जैसा कि आपने जिक्र किया होटल्स को लेकर, होटल्स के लेकर 2 होटल्स है यहां पर जो सूत्र हमारे बता रहे हैं महाविकास आघाड़ी के, उनके जो है जहां पर विधायकों को रखा जा सकता है। एक है बीकेसी का सोफिटल होटल और दूसरा है कलीना का हयात होटल। ये 2 होटल ऐसे रहे हैं जहां पर समय समय पर कांग्रेस के कई आला नेता हो या जो है उद्धव गुट के नेता हो, वहां पर उनके प्रोग्राम्स होते रहे हैं। वो ज्यादा बड़े होटल होने की वजह से वहां पर रखना इजी भी है और कहीं ना कहीं इन पार्टियों के कहीं ना कहीं जो पदाधिकारी है उन होटल्स में उन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं वो लोग स्थापित हैं। इसी वजह से चीजें उनके कंट्रोल में रहेंगी। इस वजह से इन 2 होटल्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि जैसे अगर क्लियर मेजोरिटी से थोड़े से ज्यादा अगर सीट होते हैं महाविकास आघाड़ी के, तो इसमें उनको इस बात का डर है कि कहीं 2022 की यानी कि जो आज नतीजे आएंगे तो उसके बाद भी लड़ाई आगे मुझे लगता है दिलचस्प नजर आएगी अगर बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिलता है। अब बने रहे हमारे साथ पूरा दिन आज, क्योंकि बने रहना है। आज क्या ग्राउंड पर तस्वीरें सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवभारत अपने दर्शकों को दिखाएगा 8 बजे से।